हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आज आप लोग। आज हम लोग पुनः जो है इनवर्स का लेक्चर को हम लोग क्या चीज करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है कल फॉर्मूला शीट के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो है जोरदार क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या चीज करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन हम लोग जो है आज कौन सा मैथ से लिए हैं, ये RS अग्रवाल मैथमेटिक्स है। ये किसके लिए, ये 12th क्लास का है। ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक, इसमें आपको पूरा जो है 100% क्लियर कॉन्सेप्ट के बारे में क्या क्या चीज किया जाएगा, 100% क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपको जो है क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो आई होप आपको जो है, या आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये लेक्चर क्या होगा, पसंद होगा, जिसके कारण आप जो है ये लेक्चर को क्या कीजिए, देखिए, और जिससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। ठीक, तो हम लोग बिना टाइम गंवाए जो है हम लोग क्या करते हैं, आज के लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट करने से पहले आपको जो है कुछ बातें हैं जो आपको क्या करनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है। कौन सा वैल्यू है जो आपको इसमें सबसे पहले याद रखना है, तो वह आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू है जो आपको याद रहना चाहिए। तभी आज का क्वेश्चन आपको क्या होगा, सॉल्व होगा, वरना ये नहीं जाने आपको क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए क्या क्या चीज है। आपको याद होगा कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, उसका 60 का वैल्यू √3/2 होता है, 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। आगे भी आप याद कर सकते हैं। हमको कहाँ तक है, 90 तक। उसका देखिए कॉस में हम लोग को कैसे याद रखना पड़ता है, 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, उसका 30 डिग्री वैल्यू √3/2 होता है, 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, उसका 60 का वैल्यू कहते होता है 1/2, 90 डिग्री वैल्यू होता है 0, उसका 120 डिग्री वैल्यू कहते होता है -1/2। ठीक, उसका देखिए 10 में 0 डिग्री वैल्यू 0 है, उसका 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। लेकिन जब 45 डिग्री का वैल्यू में जाते हैं 10 में, तो कहते होता है 1। लेकिन इसी में जब 60 डिग्री में जाते हैं तो हम लोग के पास क्या चीज निकलता है, √3। लेकिन जब 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग याद करते हैं तो क्या चीज फाइंड होता है, हम लोग के पास इन्फिनाइट फाइंड होता है। अब उसी तरह से देखिए कोट में अगर आप याद कीजिएगा तो 0 डिग्री वैल्यू हो जाएगा इन्फिनाइट, 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कहते √3 हो जाएगा, लेकिन 45 का वैल्यू जाइएगा तो क्या चीज हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसका 60 डिग्री का वैल्यू अगर आपको याद रखना है तो 1/√3 हो जाएगा। लेकिन जब 90 डिग्री वैल्यू याद रखिएगा कोड में, आपको कितना वैल्यू दे देगा, 0 डिग्री दे देगा। उसी तरह से आपको सेक में जब 0 डिग्री का वैल्यू याद करना है तो 1 होता है। उसके बाद 30 डिग्री का वैल्यू अगर आपको याद रखना है तो 2/√3 होता है। उसके बाद 45 डिग्री का वैल्यू अगर याद रखना है तो √2 होता है। उसका ये जो है 60 डिग्री का वैल्यू 2 है, 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट है। उसी तरह से आपके पास कोसेक में 0 डिग्री वैल्यू इन्फिनाइट है, लेकिन 30 डिग्री का वैल्यू कहते हैं 2 है। उसका ये 45 डिग्री वैल्यू का √2 है। उसका 60 डिग्री का वैल्यू अगर याद रखिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। लेकिन जब 90 डिग्री वैल्यू याद रखिएगा तो आपको कहते हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू आपको क्या चीज करना है, याद रखना है। अगर याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन क्या चीज होगा, बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। अगर नहीं याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, ये है ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद हम लोग के पास जो है क्या चीज है, कुछ थ्योरी है जो हम लोग को क्या चीज करना है, याद रखना है। ठीक, उसके बाद हम लोग को क्या चीज होगा, ये क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। जैसे ध्यान से देखिए, ठीक, क्या चीज है इसमें आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या चीज याद रखना है कि इनवर्स फंक्शन जो होता है, इंटरवल फंक्शन जो होता है वह क्या चीज होता है, 1 1 1 2 फंक्शन होता है। उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, इंटरवल फंक्शन। जो 1 1 1 2 फंक्शन होता है उसी को इंटरवल फंक्शन बोलते हैं। उसका इनवर्स ऑफ ए फंक्शन जो होता है, अगर इस तरह का फंक्शन है f(x) इक्वल टू करते हैं y, जब इसी फंक्शन को हम लोग जब उधर लेकर के जाएंगे तो x इक्वल टू हम लोग के पास क्या चीज निकल जाएगा, f इनवर्स y निकल जाएगा। क्या चीज निकल जाएगा, उधर जाएगा तो f इनवर्स y निकल जाएगा ये। उसके बाद देखिए इसमें जो क्या होता है, याद रखना पड़ता है कि इस फंक्शन का इनवर्स में जो डोमेन होता है उसका रेंज होता है। उसका जो डोमेन होता है इसके लिए क्या होता है, रेंज, यानी कि इसका डोमेन उसका रेंज इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाता है। उसका क्लियर लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर इन जनरल नॉट 1 1 1 2 फंक्शन। क्या होता है, जनरल में नॉट 1 1 1 2 फंक्शन होता है। उसका अधिकार है कि देयरफॉर, यानी कि इसीलिए देयर इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। अगर 1 1 1 2 नहीं होगा तो वह क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद आगे क्या चीज लिखा है देखिए, इसका जो एग्जांपल में इसका वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक, इंटरवल वैल्यू लिखा हुआ -π/2 से π/2 या 3π/2 से 2 है। उसके बाद 5π कहते हैं 2 है। इस तरह से इसका रेंज क्या चीज दिया हुआ है, -1 से कितने दिया हुआ है, 1 दिया हुआ। उसके बाद आगे जो आपके पास लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ इतना इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू।
यानी कि ये जो है साइन इनवर्स का क्या चीज दिया हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है, ये -π/2 से π/2 है। उसके बाद आपके पास यहाँ कुछ लिखल है कि ये डोमेन है उसका, ये क्या चाहिए, उसका रेंज है। अगर साइन इनवर्स x = थीटा रहेगा, इसको जाओ इधर ले जाएंगे साइन को, तो x = क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा -1 यानी -1 से 1 हो जाएगा, लेकिन इसका रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 हो जाएगा। अब यहाँ के लिए क्या चाहिए, नोट में लिखा गया है कि साइन इनवर्स डज नॉट मीन साइन इनवर्स, यानी कि साइन x इस पे पावर -1, यानी कि साइन इनवर्स x है। तो ध्यान से देखिए, इस चीज को हम लोग क्या चीज नहीं लिख सकते हैं, ठीक। आपको याद होगा कि हम लोग जो लिखते हैं, तो हम लोग क्या चीज लिखते हैं, अगर हम लोग के पास इस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर x, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं साइन x, इस पे पावर क्या चीज लिखते हैं 2, इस तरह से हम लोग क्या चीज करते हैं, लिख लेते हैं। या हम लोग के पास अगर यहाँ रहता है साइन 3x रहता है लिखा हुआ है, तो हम लोग इस तरह से भी लिख लेते हैं साइन 3x। तो कहा ये जो है ये इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि कह रहा है ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इसी फंक्शन को जो है आप क्या चीज कर सकते हैं, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि अगर आपके पास साइन इनवर्स x है, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि साइन x इस पे पावर क्या चल जाएगा, -1। ये चीज संभव नहीं है, यही चीज बता रहा है कि इस तरह से आप इसको नहीं एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आगे यहाँ क्या चीज क्या है, हाँ उसका जो है ये चीज, इसी चीज को हम लोग यहाँ क्या चीज, साइन इनवर्स x डज नॉट इक्वल टू इतना, यानी कि ये दोनों जो है कभी बराबर नहीं होगा। ये दोनों बराबर इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये पावर जो माइनस वाला आता है, तो उसको हम लोग क्या चीज करते हैं, नहीं लिखते। यही चीज यहाँ बताया गया है। उसके बाद देखिए, इसमें आपको क्या याद रखना है, याद रखना कि y = अगर साइन इनवर्स x है, तो इसका जब डोमेन होगा तो -1 से 1 होगा, लेकिन इसका रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू कितने हो जाएगा, -π/2 से यानी -π/2 उसका π/2 हो जाएगा यहाँ तक। उसका क्या चीज बोला है, कोस इनवर्स का, इसका भी डोमेन सेम होता है, लेकिन इसका रेंज 0 से π है। उसका ध्यान से देखिए, टेन इनवर्स इसका डोमेन r हो जाएगा, लेकिन उसका भी रेंज हो जाएगा क्या होगा, साइन इनवर्स के बराबर, यानी कि -π/2 उसका π/2। लेकिन इसका जो है क्या चीज है, बिग ब्रैकेट है, इसका क्या चीज है, स्मॉल ब्रैकेट है, यानी इसको भी बिग ब्रैकेट बोल सकते हैं, लेकिन ये स्मॉल है। उसका देखिए ये क्या चीज है, कोसेक इनवर्स x है, इसका क्या होता है, रेंज इसका डोमेन जो हो जाता है r से, यानी r -1/1 से 1 हो जाएगा, लेकिन इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू ये हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग के पास जब सेक इनवर्स रहेगा, तो इसका डोमेन ये हो जाएगा, इसका रेंज इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अब जब कोट इनवर्स x का अगर हम लोग याद करते हैं डोमेन, तो इसका डोमेन हो जाता है r, लेकिन इसका रेंज क्या हो जाता है, 0 से π हो जाता है। तो ये चीज भी आपको क्या चीज करना है, याद रखना, तभी जाकर के क्वेश्चन आपको क्या चीज होगा, बनाने में ज्यादा मदद मिलेगा। अगर आपको नहीं याद रहेगा, तो आप जो है ये रेंज वाला वैल्यू कहां से कहां तक होगा, ये अगर याद नहीं रहेगा, तो आप वैल्यू गलत फाइंड कर लीजिएगा, जिसके कारण क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन जो हम लोग के पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि निम्नलिखित के प्रत्येक के जो है प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे कीजिए, फाइंड कीजिए। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/√2, ये सबसे आसान है, इसका वैल्यू जो फाइंड हो जाएगा π/4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग के पास क्या चीज फाइंड हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, जो आपको याद होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। उसी तरह से आपको याद होगा कि कोस इनवर्स √3/कितने दिया हुआ है, 2 है। तो जब कोस इनवर्स √3/2 है, तो कोस इनवर्स का वैल्यू आपको पता होगा, इसका वैल्यू आपको पता होगा कि √3 होता है 2 का, जब ये पाए यानी कि 6 दे देंगे तब, यानी कि कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितने होता है, √3/2 होता है। तो उसी तरह से कोस 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6 लिखते हैं। अब उसी तरह से आपको याद होगा कि tan इनवर्स √3 है, जब tan इनवर्स √3 रहता है, तो ये किसका वैल्यू होता है, ये भी आपको क्या चाहिए होगा, याद होगा कि यानी कि ये किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। ये किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/3 ये। उसका हम लोग के पास जाता है कोस इनवर्स करते हैं 2 है। तो यानी आप याद कीजिए कि कोस में यानी कि साइन में जो होता है, साइन याद कीजिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपके पास करते 1/2 होता है।
कते होता है 1/2 होता है। तो यहाँ कोसेक में कते डिग्री की वैल्यू, कोसेक में कते डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा, यानी कि कोसेक में 30 डिग्री का वैल्यू कते हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा कते कोसेक इनवर्स, इधर 2 है तो इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, कोसेक कते हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कते π/6 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक है, ये जो कोसेक इनवर्स 2 जो है ये किसका वैल्यू है π/6, यानी π/6 बोले तो कितने 30 डिग्री का वैल्यू, कहते हैं 30 डिग्री वैल्यू है। तो ये है इस क्वेश्चन का। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे वाला क्वेश्चन जो है इसका क्या चाहिए, ठीक, यहाँ आपको वैल्यू फाइंड किया हुआ है, ठीक, ये सारा चीज का क्या किया हुआ है, वैल्यू फाइंड कर करके यहाँ बताया गया है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या चीज है, आगे का क्वेश्चन आपके पास क्या चीज है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि इसमें जो है पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है क्या चीज है, -1/2, क्या चीज है -1/2। तो आपको पता होगा ये सब क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये जो होगा ये 1/2 यानी कितने डिग्री का हो जाएगा, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यानी π/6 डिग्री अगर लिखेंगे तो उसका वैल्यू होता है 1/2, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये कहते हो जाएगा माइनस, यानी कि -π कहते हो जाएगा 6। इसके लिए अगर आप याद कीजिएगा तो यानी कि कते डिग्री में होता है, 60 डिग्री में होता है कते -√3/2, तो यानी 60 डिग्री को आप क्या चीज लिख सकते हैं, 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3, तो यहाँ के लिए क्या चलेगा माइनस लगा देंगे, ठीक। उसका बाद ये जो लिखिएगा तो ये tan इनवर्स -1 कहते हैं √3 है, तो ये आपको कहते डिग्री होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को आप क्या चीज लिख सकते हैं, बोलिए π/6, लेकिन यहाँ के लिए क्या चलेगा माइनस। तो ये आपके पास तीनों क्वेश्चन बन गया। इसमें भी आपको क्या चाहिए रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, तभी जाकर के ये आपको बनेगा, वरना आपको ये नहीं बन पाएगा, ठीक, ये क्वेश्चन आपको नहीं बन पाएगा। उसी तरह से आप देखिए कि tan इनवर्स -1 है, तो tan इनवर्स किसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये आपको याद होगा कि ये π/कते का वैल्यू होता है 4 का, लेकिन यहाँ माइनस में है तो ये क्या चलेगा -π/4 हो जाएगा। उसका ये भी आपको अभी तुरंत बताए थे कि ये जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए कोसेक इनवर्स -2 है, तो यहाँ यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू यानी π/कते 6, इसके लिए भी क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। उसका बाद वहां आपको याद है क्या चाहिए, tan इनवर्स -√3 है, tan इनवर्स -√3 है, यानी ये किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का, यानी π/कते 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, बहुत नॉर्मल तरीका से क्या हो जाएगा बन जाएगा, बहुत नॉर्मल तरीका से आपको क्या हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। तो इस सब क्वेश्चन को बनाने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, ठीक। उसका आगे वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या चाहिए, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ कितने नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या चीज है, यहाँ भी आपको क्या सिखा रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, आपको दिया हुआ है cos इनवर्स -1 कहते हैं और √2 है। आपको ये याद होगा कि ये जो वैल्यू फाइंड होगा ये किसका वैल्यू होता है, -1/√2 है, यानी 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा -π/कते हो जाएगा 4 हो जाएगा, -π/कते हो जाएगा 4, क्योंकि cos 45 डिग्री का ही वैल्यू कहते होता है 1/√2 होता है, क्या होता है 1/√2 होता है। तो इसमें ध्यान से देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो ये अगर इस तरह से आप अगर लिखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसका हम लोग प्रॉपर्टीज कल बताए थे, क्या प्रॉपर्टीज इसका होता है, ध्यान से देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, कल हम लोग बताए थे कि cos इनवर्स अगर -x रहेगा, cos इनवर्स अगर -x रहेगा तो आपके पास क्या चल जाएगा π cos इनवर्स, इधर क्या चल जाएगा x हो जाएगा, ये आपके पास पहला। उसका दूसरा जो प्रॉपर्टीज था इसी में cos वाला हो गया। उसके बाद देखिए ध्यान से sec वाला है, यानी कि sec इनवर्स माइनस अगर x रहेगा तो इसका भी हो जाएगा π sec इनवर्स, इधर क्या हो जाएगा x। अब उसी तरह से ध्यान से देखिए अगला प्रॉपर्टी जो आपके पास हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉट वाला, क्या हो जाएगा भाई कॉट वाला। अगर कॉट इनवर्स -x अगर दिया हुआ है तो ये भी हो जाएगा π इधर हो जाएगा कते कॉट इनवर्स x हो जाएगा इस तरह से। तो ये आपके पास अगर 3 प्रॉपर्टी याद है तो ये ऑब्जेक्टिव बनाने में क्या होगा
बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा ये ऑब्जेक्टिव। तो इसके लिए जब हम लोग लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, कॉस इनवर्स -1 में करते हैं √2 है, यानी माइनस में दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन का अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, पाई माइनस, अब ध्यान से देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स। अब देखिए जैसे इस तरह से लिखने लगते थे ये माइनस वाला खत्म, इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा कति 1/√2। जैसे ही 1/√2 हो जाएगा तो ये पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई/4 लिखते हैं। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखिएगा तो ये 3 पाई/कते हो जाएगा 4। इसका मतलब कि इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कैसे हो जाएगा, √3 पाई/रूट कते है 3 पाई/कते हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपके पास इसका कैसे निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, कोस इनवर्स करते हैं, कोस इनवर्स -1 करते हैं 2 है, सेम इसी फार्मूला पे बनेगा, इसी फार्मूला पे बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स 1 करते हो जाएगा 2, 1 करते हो जाएगा 2। अब पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 जो वैल्यू होता है, क्या चीज 1/2 जो वैल्यू होता है, ये पाई बटे करते हो जाता है 3 का, यानी कि ये 60 डिग्री का वैल्यू करते होता है, 60 डिग्री का वैल्यू करते होता है 1/2। अब इसका जब आंसर फाइंड कीजिएगा तो ये 3 यहाँ हो जाएगा, 3 पाई में से पाई जाएगा तो ये करते हो जाएगा 2 पाई बटे करते हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका आंसर ये निकल जाएगा। अब उसी तरह से आप जो है आगे का भी कैसे कर सकते हैं, आंसर को फाइंड कर सकते हैं, आगे वाला भी आंसर को आप कैसे कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि ये किस तरह से आंसर फाइंड होगा। उसके बाद देखिए सेम कोड वाला जो है इस फार्मूला पे बनेगा, तो इस वाला फार्मूला पे जैसे ही बनेगा तो क्या हो जाएगा, इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, इसको लिख दीजिएगा पाई माइनस, इसके लिए क्या लिखिएगा, कोट इनवर्स, ये 1 करते हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब ये पाई माइनस, अब ध्यान से याद कीजिए कि कोट इनवर्स 1/√3 जो होता है ये किसका वैल्यू होता है, 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो वह किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का वैल्यू करते होता है, यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू आपके पास क्या आ जाता है, 1/√3 आ जाता है। तो जब 60 डिग्री का वैल्यू लिखिएगा तो 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई/3, क्या लिखेंगे, पाई/3। अब यहाँ से भी आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कहते हो जाएगा 2 पाई/3, यानी कि इसका भी आंसर कहते आ गया 2 पाई/3, इसका भी आंसर आ जाएगा कहते 2 पाई/3, लेकिन इसका आंसर कहते आ जाएगा ये कोस इनवर्स -1/√2 का वैल्यू कहते हो जाएगा 3 पाई/4 हो जाएगा, 3 पाई क्या हो जाएगा, उसका आंसर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारा क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बेहद आसान तरीका से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए इसका, उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन, तो देखो भाई हम लोग जो है इससे पहले क्वेश्चन जो है 3 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे, बताए थे। उसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को अभी क्या करेंगे, बनाएंगे। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या क्या चीज है, कोट इनवर्स -√3 है, उसका सेक इनवर्स है -√2 है, उसका कोसेक इनवर्स माइनस करते हैं 1 है। तो हम लोग के पास ये दोनों का प्रॉपर्टी याद रहता है। इसका जो प्रॉपर्टीज है अभी तुरंत बताए थे कि जब भी कोट इनवर्स या सेक इनवर्स या कॉस इनवर्स वाला अगर आता है, माइनस वाला अगर आता है, तो हम लोग को क्या प्रॉपर्टी याद रखना पड़ता है, इसका प्रॉपर्टी आ जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स, इसके अंदर में कैसे आ जाएगा, √3 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा भाई, √3 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज हम लोग को कैसे रखना पड़ता है, याद रखना। ये हो जाएगा पाई/2। उसका देखो कोट जो है √3 कहते हैं √3 है, तो √3 जो है ये किसका वैल्यू होता है, ये किसका वैल्यू होता है, तो ये जो है हम लोग के 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो जैसे 30 डिग्री का वैल्यू हुआ तो 30 डिग्री के वैल्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे, पाई/6, जैसे ही पाई/6 से लिखेंगे तो अब तुम ही बताओ भाई, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 5 पाई/3 निकल जाएगा 6। इसका मतलब है कि हम लोग के पास कोस इनवर्स -√3 जो है, कोट इनवर्स -√3 जो है उसका हम लोग के पास क्या प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड हो जाएगा
5 पाई बाय कते हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग के पास इसका भी फाइंड करना पड़ता है। ये जब फाइंड करोगे तो ये पाई माइनस हो जाएगा कते सेक इनवर्स, इसके अंदर में कते हो जाएगा √2। ये पाई माइनस, अब दिमाग में सेट करोगे भाई, याद रखो कि सेक इनवर्स √2 का जो वैल्यू होता है ये किसका वैल्यू होता है √2। तो सेक में आपको याद होगा कि √2 जो वैल्यू होता है ये 45 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का वैल्यू करते होता है √2 होता है। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि कोस में जो होता है 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 होता है। तो सेक में जब 45 डिग्री वैल्यू का लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 जो √2 होता है तो √2 ऊपर चल जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ क्या हो जाएगा पाई बटे कते हो जाएगा 4। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ क्या आंसर निकल जाएगा 3 पाई बाय कते निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। कते आंसर निकल जाएगा 3 पाई बाय 4 निकल जाएगा। इस तरह से उसके बाद जो आपके पास है कोसेक इनवर्स कते है, कोसेक इनवर्स -1 है। कोसेक इनवर्स कते है -1। अब इसमें आपको क्या चाहिए, इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सीधा सीधा है। इसका जब वैल्यू याद कीजिएगा तो आपको याद होगा कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कते होता है 1 होता है। तो ये भी कते हो जाएगा 90 डिग्री का ही वैल्यू कते हो जाएगा 1। आप 90 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे पाई बटे 2। तो इसका आंसर हो जाएगा किसमें माइनस में। तो यानी माइनस पाई बाय कते हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये सारा क्वेश्चन के वैल्यू को आप यानी क्वेश्चन का वैल्यू कैसे कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। ठीक, आपको प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए तभी क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व होगा, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद ध्यान से देखिए इसका आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ आपको दिख रहा होगा। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं फास्ट बनाते हैं। cos इनवर्स 1/2 है, उसके बाद +2 sin इनवर्स 1 करते हैं 2 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग जब बनाते हैं तो ध्यान से देखो भाई कैसे बनता है। ठीक, इसका जब वैल्यू लिखोगे cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू जब लिखोगे तो याद करो कि इसका वैल्यू हम लोग के पास क्या चीज निकलता है cos 1/2 जो वैल्यू होता है ये किसका वैल्यू हो जाता है, तो ये 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है, यानी कति पाई बाय 3 डिग्री वैल्यू हो जाएगा। उसका 2 का 2। उसके बाद देखो साइन इनवर्स 1/2 है तो साइन जो है कितना डिग्री 1/2 हो जाता है। तो ये 60 डिग्री का वैल्यू कति 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि 30 डिग्री वैल्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे पाई बटे 6 लिखेंगे। अब जब इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा 2 पाई बटे कते निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। कते आंसर निकल जाएगा 2 पाई अब बटे कितने निकल जाएगा भाई 3 निकल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन था। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक, उसका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को क्या चीज दिया हुआ कि tan इनवर्स 1 है, उसका प्लस cos इनवर्स -1/2 है, उसका फिर प्लस sin इनवर्स -1/2 है 2 है। इस तरह के जब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हम लोग को दिख रहा है कि cos इनवर्स -1/2 है, तो इसमें भी प्रॉपर्टीज लगेगा। तो देख भाई इसका क्या निकल जाएगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग के पास किस तरह से हो जाएगा। इसका जब वैल्यू फाइंड करेगा तो इसका तो वैल्यू हो जाएगा पाई बटे कते 4 हो जाएगा। फिर प्लस इसका वैल्यू अभी तुरंत आपको बताए थे कि पाई माइनस इसका वैल्यू जब लिखोगे तब cos 1/2 जो वैल्यू होता है ये 1/2 किसका वैल्यू होता है भाई, तो ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 60 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे पाई बटे 3। फिर प्लस साइन इनवर्स 1 करते हैं 2 है। तो जब साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा तो साइन 1/2 का जो वैल्यू होता है ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 30 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे पाई बटे कते 6। लेकिन ये जो माइनस में है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये हो जाएगा पाई बटे कते 4 प्लस इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई बटवा में कते हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये देखो भाई माइनस पाई बटे कते हो जाएगा 6। इस तरह से अब सारा का जब एलसीएम लोगे भाई तो सारा का एलसीएम कते हो जाएगा 24 हो जाएगा। बड़ा का चूज कर लो, ठीक, उसका छोटा वाला से कैसे कर दो मल्टीपल कर दो। या अगर इसका देखेगा तो इसका 24 ना होकर के कते हो जाएगा 12 हो जाएगा। कते हो जाएगा भाई 12। अब इससे सब डिवीजन करो तो ये 3 पाई हो जाएगा। फिर ये प्लस यहाँ कते हो जाएगा 4 तो ये 8 पाई हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ से कते हो जाएगा 2 पाई। अब जब इसको घटाओगे तो ये जब घट जाएगा तो यहाँ से बचेगा कते पाई, ये हो जाएगा कते 9 पाई अब बटे कते हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट कट कुट करोगे तो ये कते हो जाएगा ये
3, उसका इसको जब काट करोगे तो ये कितने हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या निकल जाएगा 3 पाई और बटे कितने निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। इसका आंसर क्या निकल जाएगा भाई 3 पाई बटे कितने निकल जाएगा 4। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को याद रखना है कि इसका क्या वैल्यू क्या होगा फाइंड होगा। तो 3 पाई में कितने फाइंड होगा 4 वैल्यू फाइंड होगा। उसके बाद देखो भाई आगे जो क्वेश्चन है आगे आपके पास कौन सा क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है कि tan इनवर्स √3 है, फिर माइनस sec इनवर्स माइनस करते हैं 2 है। तो देखो भाई यहाँ भी अगर प्रॉपर्टीज लगाओगे तो बन जाएगा। इसका वैल्यू तभी तुरंत पता है आपको कि √3 जो वैल्यू होता है ये √3 किसका वैल्यू होता है, याद है आपको √3 जो वैल्यू होता है ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है। यानी 60 डिग्री को हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, बोल भाई 60 डिग्री को जो हम लोग लिखते हैं तो पाई बटे कितने लिखते हैं 3। 60 डिग्री को हम लोग क्या चीज लिखते हैं पाई बटे 3। इसको जब लगाओगे प्रॉपर्टीज पे तो अभी तुरंत बताए थे कि इसका क्या प्रॉपर्टीज हो जाएगा पाई माइनस इसका जो वैल्यू होगा। तो अब सेक में जो है 2 वैल्यू कब होता है, सेक में 2 वैल्यू कब होता है, सेक में 2 वैल्यू कब होगा तो आपको याद होगा कि जब 60 डिग्री वैल्यू होगा तब होगा। यानी कि कोस जो होता है कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितने होता है 1/2। इसी में जब हम लोग लिखेंगे तो ये 60 डिग्री यानी सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितने हो जाएगा 2 हो जाएगा। और सेक 60 डिग्री को हम लोग क्या चीज लिखेंगे, बोल भाई सेक 60 डिग्री को हम लोग लिखेंगे पाई बटे कितने 3। यहाँ से हो जाएगा पाई बटे कितने 3 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्यूशन फाइंड करोगे इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखो भाई क्या हो जाएगा पाई बटे 3 हो जाएगा माइनस इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 पाई बटे कितने हो जाएगा 3 हो जाएगा इस तरह से। ठीक, अब यहाँ के लिए देखोगे तो माइनस पाई अब बटे कितने हो जाएगा 3। ये वैल्यू आपको क्या हो गया फाइंड हो गया। तो अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा, प्रॉपर्टी याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में क्या होगा बेहद आसान होगा। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं होगा तो क्वेश्चन आपको आसानी से नहीं बनेगा। ठीक, क्वेश्चन आसानी से नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए उसके बाद देखो भाई ये कितना क्वेश्चन आपके पास यहाँ दिया हुआ है। ठीक, यहाँ साइन इनवर्स √3 करते हैं 2 है। इसका जब आंसर लिखोगे तो ये सबसे आसान है 60 डिग्री का वैल्यू लिखना है। तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बटे कितने हो जाएगा, बोल भाई पाई बटे 3 हो जाएगा। क्योंकि पाई बटे 3 यानी 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। अब बताओ इसका जो वैल्यू हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका यानी कि पाई बटे कितने 6 यानी कि साइन में 30 डिग्री का वैल्यू कितने होता है 1/2 होता है। उसका कोस इनवर्स 1/2 है। तो कोस इनवर्स 1/2 यानी कब होगा, इसका वैल्यू होता है 60 में। तो 60 होगा कब, जब पाई बटे 3 लिखेंगे तब। उसका tan इनवर्स 1 है, इसका वैल्यू कितने है पाई बटे 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो ये tan इनवर्स 1 बाय कितने है √3 है। ये भी अभी तुरंत बताए थे कि ये 60 डिग्री का जब वैल्यू लिखोगे तो 60 डिग्री के वैल्यू में कितने होता है यानी कि 30 डिग्री के वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो 30 डिग्री के वैल्यू को कैसे लिखेंगे पाई बटे 6 से लिखेंगे। उसका देखिए सेक इनवर्स 2 बाय कितने है 3 है। अब याद करो कि भैया कोस इनवर्स का यानी कि नहीं कोस है 30 डिग्री का वैल्यू आपको होता है कितने √3 बटा कितने 2 होता है। अब बताओ ये सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा कितने 2/√3। यानी सेक 30 को आप क्या लिख सकते हैं पाई बटे 6। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पाई बटे कितने 6। अब बताओ ये किसका वैल्यू हो जाएगा, यानी कि कोस में जो होता है कोस में क्या होता है साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो यानी कोस 45 का वैल्यू यानी कि पाई बटे 4 का वैल्यू कितने हो जाएगा √2 हो जाएगा कोस के लिए। उसके बाद देखो ये सारा का सारा 1 नंबर का कैच हो गया बन गया कि 1 नंबर में पहला का आंसर हो जाएगा पाई बटे 3। उसका दूसरा का आंसर हो जाएगा पाई बटे 6। तीसरा का आंसर हो जाएगा क्या चीज पाई बटे 3। उसके बाद जो है चौथा का आंसर हो जाएगा कितने पाई बटे 4। उसका 6 का हो जाएगा पाई बटे 6। उसका जो है 7 नंबर का क्या हो जाएगा पाई बटे 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। अब उसी तरह से देखो भाई ये साइन इनवर्स -1 बाय कितने है 2 है। इसका भी वैल्यू फाइंड करोगे तो सेम यानी कि साइन 45 का वैल्यू होता है माइनस है तो माइनस लगा दो। 45 का वैल्यू क्या होता है पाई बटे 4 क्या होता है पाई बटे 4। उसके बाद देखो भाई ये हाँ ये और ये
यानी कि ये कोस वाला सेक वाला ये प्रॉपर्टीज पे है। इसका वैल्यू देखो किस तरह से फाइंड होगा। इसका वैल्यू जब फाइंड करोगे तो ये कितना डिग्री वैल्यू होता है, अभी तुरंत बताए थे कि 10 जो होता है 10 30 का वैल्यू, किसका 30 का वैल्यू 1/कते होता है √3 होता है। 1/कते होता है √3 होता है। किसका वैल्यू 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/कते √3। लेकिन इसी 10 में जब जाओगे भाई तो 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या चलता है √3 होता है। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू को क्या चीज लिख सकता है, देख भाई। तो 10 60 को तुम क्या चीज लिख सकता है π/कते लिख सकता है 3, π/कते लिख सकता है 3। अब माइनस है यहाँ हो जाएगा माइनस, तो यानी इसका आंसर क्या चीज निकलेगा -π/3। उसके बाद देखो भाई इसका जो आंसर लिखेगा तो इसका आंसर क्या चीज निकल जाएगा तुम्हारे पास सेम, यानी कि यहाँ निकल जाएगा कते -π/कते निकल जाएगा 4, क्योंकि -π/4 यानी कि sin 45 डिग्री का जो मान होता है वही मान किसका होता है cos 45 का, वही मान किसका होता है cos 45 का मान होता है। ठीक, वही किसका मान होता है cos 45 का मान होता है। इस तरह से हो गया। उसके बाद जो तुम्हारे पास है ये सब, इस सारा चीज का वैल्यू देखो कैसे फाइंड होगा। ठीक, ये सब चीज का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, इसके वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या चीज करना पड़ेगा पाई माइनस इसके प्रॉपर्टीज में। अब याद करो कि cos जो है, cos में जो है 2 किसका वैल्यू होता है, तो cos में 2 जो वैल्यू होता है ये याद करो कि यानी 30 डिग्री का किसका वैल्यू हो जाए 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री को हम लोग क्या चीज लिखेंगे पाई, अब बटे क्या चीज लिखेंगे 3। तो इसका आंसर निकल जाएगा कते 2π/कते निकल जाएगा 3। उसके बाद देखो भाई ये भी प्रॉपर्टीज पे है, ये भी किस पे है प्रॉपर्टीज पे। इसको भी अगर प्रॉपर्टीज पे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस। अब देखो cos √3/2 किसका वैल्यू होता है 30 का, तो 30 को हम लोग कैसे लिखेंगे π/6। इसका आंसर निकल जाएगा कते 5π/कते निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। उसका बाद ये जो आपके पास दिख रहा है cot इनवर्स -1/कते है 2 है। तो देखो भाई इसका भी क्या निकल जाएगा पाई माइनस क्या निकल जाएगा, यहाँ बनाते हैं इसका क्या हो जाएगा पाई माइनस। अब याद करो कि यानी कि ये 10 30 का ही वैल्यू क्या हो जाएगा 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो यानी इसका मतलब है कि क्या 10 कोट जो है कोट का वैल्यू क्या 1/√3 होगा तो हो जाएगा। तो यानी कि उसको हम लोग क्या चीज लिखेंगे पाई इसको हम लोग क्या चीज लिखेंगे पाई लिखेंगे तो कितने हो जाएगा 6। अब इसका भी जब वैल्यू फाइंड करोगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5π/कते हो जाएगा 6 हो जाएगा 5π/कते हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यानी कि इसमें जो पहला हो जाएगा साइन इनवर्स में साइन इनवर्स वो -1/√2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -π/2 क्या हो जाएगा -π/2। उसके बाद जो है cos इनवर्स -√3/2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा